खुदा बाप, बेटे और रुल्क उसके नाम में आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर सुहेल जान क्रॉसवे टीवी के तवसत से एक दफ़ा फिर आप सब के सामने खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशखबरी के मौके पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। आइए खुदा के कलाम को सुनने से पहले अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप और बेटे और रुल्क उसके नाम में आमीन। मसीह यीशु में ज़िंदा आसमान खुदा का आदर मतलब बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ हमेशा होती रहे। ज़िंदगी और सारी नेमत व बरक़ात के लिए बाप जो तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले हमें दी हैं। ख़ास तौर पर बाप आज के दिन के लिए जब हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर क्रॉसवे टीवी के वसासत से तेरे बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह के जन्मदिन की यादगार मनाते हैं, तो ऐ बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तौफीक दे आज के दिन जब हम तेरे कलाम में से तेरी आवाज़ सुने तो हमारी रूह ताज़ा हो, हमारी रूह अपनी खुराक को रिसीव करे और हम तुझ में बढ़ते चले जाएं। सुनने में सुनाने में बड़ी रहनुमाई करना यीशु मसीह के वसीले से आमीन। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें एक दफ़ा फिर ये मौका दिया है कि हम क्रॉसवे टीवी के वसासत से आसमानी बाप के आसमानी बेटे हमारे मुनज्जी शाफ़ी खुदावंद यीशु मसीह के दुनिया में पहली आमद की यादगार को, जन्मदिन के मौके को याद करते हैं। आइए खुदा के कलाम में से अपनी रूहानी खुराक को देखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक अंजीली बयान में से है और दूसरे बाप की चंद आयात हम देखेंगे। यहाँ पर यूं लिखा है, जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। जिंदा खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो, आमीन। सामीन, आपको मेरी तरफ से, क्रॉसवे टीवी की तरफ से क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आज का कलाम जो हमने सुना है, हम में से बहुतों ने पहले कई मरतबा सुना है। ये खबर जो फरिश्ते ने मुक़द्दस यूसुफ को दी, खबरदार किया, इससे पहले का वाक़या हम बखूबी जानते हैं कि यीशु मसीह को जब उनकी पैदाइश होने वाली थी, मुक़द्दस यूसुफ, उनकी मंगेतर, उनकी बीवी मुक़द्दसा मरियम बैतलहम में आए, गलील से बैतलहम में आए और फिर बैतलहम में पैदाइश हुई। और अभी हमने क्या पढ़ा है, पैदाइश के बाद यीशु मसीह की ज़मीनी बाप को ये कहा गया कि वो बच्चे को और उसकी माँ को लेकर मिस्र को भाग जाए। आज इन आयात की रोशनी में जिन बातों पर हम गौर करेंगे, जिस मौजू पर गौर करेंगे, वो है असफार, सफ़र। क्योंकि एक सफ़र है जब मुक़द्दस यूसुफ और मुक़द्दसा मरियम गलील से बैतलहम को आ रहे हैं, और ये कोई छोटा सफ़र नहीं है, ये कोई 5 किलोमीटर का सफ़र नहीं है, ये कोई 10 किलोमीटर का सफ़र नहीं है, ये 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र है। और ये कोई मोटरवे या जीटी रोड या कोई शहर आम नहीं है, और कोई उनके पास व्हीकल नहीं है, कोई कार, मोटरसाइकिल, कोई बस, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है, गधा है जो उस वक्त ही आम सवारी थी, और सफ़र वही जो टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे हैं,
और मुसाफिर कौन है? एक मर्द है जिसने अपनी बीवी को जो हामिला है और जिसकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त है कि वो अब एक बीवी से एक माँ बनने वाली है। इस हालत में वो गधे पर सवारी कर रही है और ऊंचे नीचे रास्तों पे चलती हुई 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा तवील सफ़र वो तय कर रही है। तो ये छोटी बात नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो अभी हमने देखी है, जब फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर, इससे पहले भी अगर हम पिछले बाब में देखें तो जब मुकद्दस यूसुफ को ये खबर मिली कि तेरी मंगेतर जो अभी तक तेरे पास नहीं आई, जिसके पास तू नहीं गया, वो तो हामला है। और हम क्या पढ़ते हैं, हमने ये सुना हुआ है, बड़ी मर्तबा सुना है कि मुकद्दस यूसुफ के बारे में लिखा गया है कि मुकद्दस यूसुफ रास्तबाज शख्स था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। हाँ, एक काम करना चाहता था उसने क्या किया? एक इरादा किया। और क्या इरादा किया? कि मैं उसे चुपके से छोड़ देता हूँ, मैं ना उसे बताता हूँ ना उसे पूछता हूँ, बस वो अपने राह जाए, मैं अपनी राह जाऊँगा, मुझे चुपके से छोड़ देता हूँ। तब फरिश्ते ने ख्वाब में दिखाई देकर क्या कहा था कि तू मरियम को, अपने मंगेतर को, अपनी बीवी को अपने हाल ले आने से ना डर, क्योंकि जिस बात का तुझे डर खौफ है कि ये तो बड़ी बदनामी वाली बात है, वो बदनामी वाली बात असल में है नहीं। असल में क्या है कि जो है ये खुदा की कुदरत है, ये नबी की पेशन गोई है, वो मौदा मसीह है जो आने वाला है, वो रूल की कुदरत से हामिला है। और फिर वो उसे लेने के लिए तैयार हुआ, अपने यहाँ ले आया। और जब बादशाह ने क्या कहा कि इसमें नवीसी होगी, तो वो अपनी मंगेतर के साथ, मुकद्दस मरियम के साथ वो गलील से निकलता है और फिर वो चला जाता है बैतलहम, और एक कठिन दुश्वार सफ़र किया। और इससे बढ़कर भी उस वक्त ये सफ़र और भी दुश्वार हो गया कि बच्चा भी छोटा है, महीनों का है या साल का है, लेकिन इतना है कि जो खुद सफ़र नहीं कर सकता, जो अपने आप को संभाल नहीं सकता, ज़रूरत है उसे माँ या बाप उसकी केयर करें, उसे संभालें, उसे खिलाएं पिलाएं, निगहदाश्त करें, उसकी देखभाल करें। तो उस बच्चे को साथ लेकर बैतलहम से मिस्र जाना है। अब मिस्र कुछ साथ वाली गली नहीं है, साथ वाला मोहल्ला नहीं है, साथ वाला शहर नहीं है, बल्कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है। और जाना फिर कैसे है? सवारी वही है, गधा है। और पहले गधे पर सवारी एक थी, अब सवारियां 2 हो गई। पहले सफ़र 100 किलोमीटर से ज़्यादा पर मुहित था, अब कई 100 किलोमीटर हो गया, 600 किलोमीटर से ज़्यादा तवील मुसाफत थी। अब इमेजिन करें, एक शख्स जो अच्छा भला सो रहा है, उठाया फरिश्ते ने और क्या कहा? जल्दी कर, देर ना कर, सुस्ती ना कर, जो मैंने कहा इस पर फौरन अमल कर। और क्या कर? मिस्र को भाग जा। भी कैसे भाग जा? कोई ऐसी व्हीकल नहीं है, कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वो भाग जाए। वो भागेगा तो कैसे भागेगा कि अपनी बीवी को गधे पर सवार करवाएगा, गोद में बच्चा पकड़ाएगा और कुछ साजो सामान जो रास्ते में लाजमी है वो भी साथ लेगा, और गधे के आगे आगे चलता जाएगा। जाना तो पैदल ही है, और जाना कितना है? 600 किलोमीटर से ज़्यादा। सिर्फ सोचिए कितना आसान है ये, बहुत मुश्किल है। खुदा कलाम को ले लेना बहुत मुश्किल है, शायद ले लेना आसान हो, उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको यकलख्त तैयार होना पड़ता है, सुस्ती की गुंजाइश है ही नहीं। और जब खुदा हुक्म देता है, और हम पढ़ते हैं कि खुदा कभी किसी को ऐसी आजमाइश में डालता ही नहीं जो उसकी शक्कत से बाहर हो, जो वो कर ना सकता हो,
तो मुकद्दस यूसुफ के बारे में खुदा खूब जानता था कि जिसे मैंने चुना है, जिसे मैंने कहा है ये इस काबिल है कि जो पैगाम फरिश्ते ने इस तक पहुंचा दिया ये करेगा। और उन्होंने किया। वो बीवी को, बेटे को बाहिफाजत सलामती में, अंधेरे में, उजाले में, ऊंचाई पर, चढ़ाई पर, गहराई में, वादियों में, पहाड़ों से, नहरों से, सहरा से, दुश्वार तरीन रास्तों से, जंगली रास्तों से, डाकुओं के ख़तरों में से, जंगली जानवरों के ख़तरों में से लेकर बाहिफाजत मिस्र पहुंच गए। तो खुदा की बात को ले लेना शायद आसान हो, बल्कि आज जो हाल है कलीसिया का वो यही है कि कलाम बहुत सुनते हैं, इतना सुनते हैं कि सुन सुन के सुन हो गए हैं, और सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि इस पर अमल करने में तो बड़ी कुर्बानी देना पड़ती है, बड़ी दुश्वारी का सामना होता है, एहसार का मुजाहरा करना पड़ता है, अपने आप को तोड़ना पड़ता है, अपने आराम को खैर बात कहना पड़ता है, जिसका सबूत अभी हमने देखा है। मुकद्दस यूसुफ ने खुद पैदल है, धूप में पैदल, छाँव में पैदल, पता नहीं कितनी दफ़ा बारिश हुई होगी, लेकिन वो गए। खुदा के कलाम पर अमल करना कभी आसान है, किसी के लिए कभी आसान नहीं हुआ। और जो ख्वाब खरगोश के मज़े लूटते हैं और कहते हैं खुदा की बड़ी मेहरबानी है, क्वेश्चन मार्क है उनके लिए। मुमकिन नहीं कि आशिक़े खुदा हो और पेट बड़ा हो, ये तोन बड़ी हो, ये चर्बी चढ़ी हो। हाँ, आशिक़े दौलत तो हो सकते हैं, आशिक़े खुदा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो बड़ी सख्त, बड़ी मेहनत, मुशक्क़त, जाँफशानी दरकार है। और जब आप खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो चर्बी और आराम और सुकून नामो निशान है, फिर तो ये ढूंढने से नहीं मिलते। तो क्रिसमस के मौके पर आज क्रॉसवे टीवी के वसासत से मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूँ। मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दसा मरियम हमारे लिए एक ज़बरदस्त अमली मिसाली नमूना है। मुकद्दस यूसुफ को, मुकद्दसा मरियम को बहुत से सवालात का सामना करना पड़ा। क्या मुझे कभी किसी सवाल का सामना करना पड़ा? इसलिए क्योंकि मैंने खुदा के कलाम पर अमल किया। या मैं ऐसे कोई मौका देता ही नहीं हूँ कि कोई मुझसे सवाल करे। जब मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं करना जो खुदा के कलाम के मुताबिक इतना ज़बरदस्त है कि वो दूसरों के सवालिया निशान बन जाए, जब मैंने ऐसा काम ही नहीं, मेरी बात ही नहीं, मेरा उठना बैठना ही नहीं, मेरी चाल ढाल ही नहीं, तो सवाल पैदा होगा ही नहीं, कोई सवाल नहीं करेगा और हम खुश। हमें ऐसी खुशी नहीं चाहिए। हमें कैसी खुशी चाहिए जिसमें खुदा की मर्ज़ी पूरा होना ये अव्वल दर्जा होनी चाहिए। चाहे इसके लिए हमें सफ़र करना पड़े, अपनी पॉकेट खाली करना पड़े, खाना देना पड़े, किसी को घर में लाना पड़े, किसी के घर में जाना पड़े, तब खुदा की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में, तब क्रिसमस होगा, तब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में जन्म लेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह आ जाता है तो हम बदल जाते हैं। जब हम बदलते हैं हालात बदल जाते हैं। एक दफ़ा फिर क्रॉसवे टीवी की तरफ से, मेरी तरफ से ये चैलेंज लीजिए कि हमने इस क्रिसमस के मौके पर ना सिर्फ 25 दिसंबर को, बल्कि हमारा हर दिन 25 दिसंबर होना नागुज़ीर है। आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक।